बच्चों एक बार ना वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमारा चीज रहा है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। संयुक्त व्यंजन और अवरोधी व्यंजन हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने व्यंजन के और प्रकार देख रहे थे। तो प्राणत्व के आधार पे हम व्यंजन के दो तरीके से प्रकार बनाए थे बच्चों। एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिनको बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में क्या लगता है? कम समय। जैसे अ आ ई तो बड़ा हो गया, क ख ग घ। तो जिसको बोलने में कम समय लगा वो क्या कहलाया? अल्प प्राण। और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगा वो क्या कहलाया? महाप्राण। अल्प प्राण में आप देखोगे तो अल्प प्राण में टोटल जो 1, 3, 5 वाले हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या है कितनी है? 19 है। बच्चों अगर आप इस महाप्राण की बात करोगे तो इनकी संख्या कितनी है? 14, है ना। सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर वाले, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना। आगे क्लास में देखिएगा कंपन के आधार पे स्वर जो तंत्रियां होती है ना, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे दो तरीके के होते हैं। एक को घोष कहा जाता है बच्चों, और एक को अघोष, अघोष या सघोष। मतलब जिसमें स्वर कंपन ना हो वो अघोष कहलाता है, जिसमें स्वर कंपन हो वो सघोष कहलाता है। तो अघोष में क्या से आते हैं? पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, और तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। ठीक है। अब इसमें अघोष की संख्या कितनी है बच्चों? 13 है। और सघोष की संख्या कितनी है? तो 31 है। कैसे है? तो सघोष में पहले तो आपके पूरे व्यंजन मिल गए, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो 15 कौन से चीज से हो गए? तो का वर्ग से लेके, यानी स्पर्श व्यंजन में 15 वर्ण किसके हो गए? सीधे सीधे किसके हो गए? सघोष के हो गए। इसके बाद या, रा, ला, बा, ये कैसे व्यंजन है बताइए? अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण। और फिर हा कैसा व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। अब क्लासिफिकेशन दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो हा क्या है? एक ऊष्म व्यंजन। फिर यारा लाभा कैसा है? तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4, 1, 5, और ये फिर ये। और फिर जितने स्वर हैं, स्वर भी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष। सब में स्वर का कंपन होता है, स्वर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं ना। टोटल कितने हो गए? व्यंजन की सिर्फ बात करोगे तो बच्चों कितने? 20। स्वर की बात करोगे कितने? 11। अंतस्थ व्यंजन की बात करोगे तो 4। स्पर्श व्यंजन की बात करोगे तो 15। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन की बात करोगे तो 1। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? सघोष। क्या कहलाते हैं? सघोष। कल मैंने बताया था बच्चों, जब एक मात्रा होती है शिरो रेखा बोलते हैं, शिरो रेखा के ऊपर बिंदु होगा तो अनुस्वार, दाएं बिंदु होगा तो पंचमाक्षर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नीचे बिंदु होगा तो उच्छिष्ट द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन। और फिर अगर लेफ्ट में होगा तो नुक्ता वर्ण। नुक्ता वर्ण की संख्या कितनी है? 5। सबको वापस करा रहा हूं, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सब आपको मिलेंगे और विथ आंसर देख लेंगे फटाफट, है ना। क्लियर होते जाएगा। ध्वनि के आधार पे तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो ध्वनियों के उच्चारण को लिप्त कर देते हैं। यानी कि दो तरीके, एक संयुक्त ध्वनि वाले होते हैं, एक संपृक्त ध्वनि वाले होते हैं, एक युग्मक ध्वनि वाले होते हैं। कल मैंने बताया था आपको। तो प्राण, घृणा, क्लांत, प्रकर्ष, इसमें बच्चों पा के साथ ही रा जुड़ा हुआ है। पा में पा और आ आता है, पर पा के साथ आ नहीं आ रहा है। इसमें पा हलंत के साथ ही सीधे क्या जुड़ जा रहा है? रा हलंत जुड़ जा रहा है। आ जुड़े नहीं, यानी आधा पा है और आधा रा है, इसलिए क्या हो गया है? प्राण, घृणा, क्लांत, प्रकर्ष। समझ में आया? फिर बच्चों कुछ ऐसे, जब 2 या 2 से अधिक ध्वनि आपस में जुड़ी हुई होती है, जिनको बोलने से एक ध्वनि सी लगती है, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल, संबल, है ना, बताया था, कंबल, संबल, ठीक है। अब चंदन, इस तरीके का वर्ड क्या? संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि जिसमें एक ही वर्ण 2 बार आए, ना के साथ ना आए, मां के साथ मां आए, का के साथ का आए, है ना, समझ गए। जैसे कुक्कट बोलते हैं, कुक्कट, का के साथ का आ गया। उसी तरीके से सन्निकट, ना आ गया, एक साथ नाना आ गया। प्रसन्न, नाना आ गया। प्रफुल्ल, लाला आ गया। अच्छुण में अणा आ गया, और कच्चा में आधा चा और बड़ा चा आ गया। यानी एक सेम ध्वनि वाले हो गए तो युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मक। संपृक्त में क्या होता है? ध्वनि लिप्त हो जाती है, एक जैसी प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है कि रा का आधे के साथ आधा का प्रयोग, यानी प्राण, है ना, क्या? घृणा,
क्लांत, प्रकर्ष। रा का और कितने तरीके से प्रयोग होता है? तो 4 तरीके से प्रयोग होता है। देखो ये चारों तरीके से रा के प्रयोग बताया गया। तो स्वर रहित रा, रा जब स्वर के साथ नहीं है तब। स्वर रहित रा व्यंजन के साथ सामान्यतः अगर प्रयोग होता है तो अगले वर्ण में रा जुड़ जाता है। जैसे कर्म, तो का, आ, रा, म, आ, ऐसे। कर्म को तोड़ेंगे तो कैसे होगा? कर्म कैसे तोड़ेगा? तो का, आ, रा, मा और आ, ऐसे होगा। पूछा आया हुआ प्रश्न है, राम में कितने वर्ण जुड़े हुए हैं पूछता है। अभी आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5, कितने वर्ण दिखे? 5 कर्म में। तो देखोगे ये जो रा है बच्चों, ये का के साथ अटैच नहीं हुआ, ये अगले वर्ण मा के साथ रेख के रूप में ऊपर लग गया है। तो क्या हो गया? कर्म, वर्षा, सर्प। समझ आया कि नहीं आया? ये जो रा है, रा टा वर्ग को छोड़ के, टा वर्ग में जैसे ड्रम, ट्रक, उसमें रा नीचे की तरफ ऐसे आता है। तो टा वर्ग को छोड़कर जब रा व्यंजन के साथ मिलता है तो वह पहले वर्ण के साथ किस कंडीशन में मिलता है? जैसे भद्र, इसके बाद कोई अगला वर्ण है क्या? नहीं है। इसमें अगला वर्ण था ना, मा था। कर्म के साथ का के साथ रा आया, रा के बाद माँ आया, माँ के बाद अगर माँ में कुछ चीज जुड़ना होता तो माँ के साथ नीचे रेख में जुड़ता। तो भद्र। अब आपके मन में तुरंत आएगा तो सर ये प्रण कैसे हो गया? तो ये देखो, प्रण ऐसे हुआ, ऐसे, ये वाला आधा पा के साथ आधा रा हो गया तो क्या हो गया? नीचे वाला आ गया। ठीक है। अगर कोई वर्ण पूरा, देखो कर्म और क्रम, देखो कर्म और क्रम में अंतर है। इसमें का के साथ आ नहीं है। जब का के साथ आ नहीं होता है तो का के साथ ही रेख जुड़ेगा। समझ गए? और का के साथ आ गया है मतलब का अपने आप में पूर्ण हो गया है। जो रा है अब अगले वर्ण की तरफ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? कर्म और क्रम को देखो, क्रम में क्या है? का के साथ तुरंत क्या आ गया? रा आ गया है, आ नहीं आया है। इसमें कर्म में क्या है? का के साथ क्या आएगा? का पूरा लिखा है ना बच्चों, का के साथ आ लिखा है, आ के साथ बात क्या है? रा। तो रा जो है अगले में शिफ्ट हो गया है, का के साथ नहीं आया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं समझते हैं बच्चे। अब शाह और रा मिलके क्या बनाते हैं? श्रा मिलते हैं। क्या बनाते हैं? श्रा। तो श्रम हो गया, श्रीमती हो गया, श्रद्धा हो गया। सा के साथ फिर रा, शलजम वाला सा था, ये श्रद्धा वाला सा है। तो सा और रा मिलके क्या बनाते हैं? स्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्त्र। सहस्त्र, सहस्त्र, र। शाह और रा मिलके क्या बनाए? स्त्र। आधा सा और त्रा बनाए। क्लियर हुआ कि नहीं? कल ये बताया था, ये सब बताया। अगला देखो। अब मैं आपको बच्चों यहीं पे बता रहा था कि ये तो मैंने बताया था कि कहां कहां से क्या क्या प्रयोग होता है। तो जो मैं बोला था कि इसको मैं एक टेबल बनाऊंगा इसका। तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, एक मनुष्य में सबसे पहले क्या होता है? ओंठ। ओंठ के बाद क्या होता है? तालू। तालू के साथ क्या होता है? जीभ। जब जीभ मुड़ती है, मूर्धन होती, मुड़ती है, उसको बोलते हैं मूर्धन। फिर क्या होता है? कंठ। कंठ के पास ही क्या होता है? कोकल। कोकल बोलते हैं। देखो केटीएम बताया था शॉर्टकट, केटीएम 2। तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव्य। केटीएम 2, केटीएम 2 है ना? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव्य। क्लियर हुआ मामला बच्चों? अब कंठ और तालु को मिला के कंठ तालव्य बनेगा। ठीक है। दांत और ओंठ को मिला के दंतोष्ठ बनेगा। और कंठ और इसको ओंठ को मिला के क्या बनेगा? कंठोष्ठ बनेगा। ठीक है। यानी कि ये तो हो गया। इसके अलावा 1 2 3 एक और बने। कितने हो गए? तो 4 और 3 7। एक कैसा वर्ण होता है बच्चों? एक होता है आयोगवाह। कैसा होता है? आयोगवाह होता है। एक कैसा होता है? आयोगवाह। क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, अभी रुको तो काउंट कर लेंगे। देखो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, 6 7 और 8 हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 8। ये क्या हो गया? एक 9वां प्रकार का वर्ण। फिर नासिक के, जिसको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं।
फिर क्या बोलते हैं, ताड़न जात होता है, फिर क्या होता है, नुक्ता व्यंजन होता है। क्या होता है, नुक्ता व्यंजन होता है। टोटल अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, टोटल देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 5, यहाँ पे कितने हो गए, 3, 8, 1, 9 और 9, 3, 12। तो 12 प्रकार के हम सीरीज देखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुद्दे की चीज देखते हैं, जो आखिरी समरी बताना है, मैं आपको लोगों को आखिरी समरी बता देता हूं, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीपीटी ही तैयार करवा रहे थे, तैयार हो गई है। चलो तो हम लिस्टिंग बनाते हैं, सूची बनाते हैं, कौन कौन सा था। पहला कौन सा था, KTM वाला। सबसे पहले क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कंठव्य। पहला क्या है, कंठव्य, बोलते चलिए। दूसरा क्या है बच्चों, तालव्य। तीसरा क्या है, मूर्धन्य। चौथा क्या है, दंतव्य। अगला क्या है, ओष्ठव्य। ठीक है, इतना तो मामला समझ में आता है। अब बच्चों क्या होगा कि अब कंठ और तालु मिलेंगे, तो कंठ तालव्य। एक कंठ और ओंठ मिलेंगे, कंठोष्ठ। देखो एक बार क्या होगा, कंठ और तालु मिलेंगे, कंठ तालव्य। एक बार कंठ और ओंठ मिलेगा, कंठोष्ठ। एक दांत और ओष्ठ मिलेगा, दंतोष्ठ। 3, इसका नाम लिख दें, तीनों का नाम लिखते हैं। बोलिए कौन कौन सा, बोलिए, कंठ तालव्य। फिर बोलिए कौन से, कंठोष्ठ। फिर ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कौन सा होगा, हाँ तो एक होगा बच्चों आयोगवाह। क्या होगा, आयोगवाह। एक पंचमाक्षर वाला भी होगा, है ना, तो क्या बोलेंगे, नासिक्य, जो नाक से बोला जाता है, नासिक्य। फिर एक क्या है बच्चों, ताड़न जात। हम सबकी लिस्ट बना रहे हैं, आखिरी फाइनल लिस्ट ताड़न जात। फिर नुक्ता, क्या हो गया, नुक्ता। अब सब में हम वर्डिंग्स भरते जाएंगे, कौन कौन से वर्डिंग्स आएंगे। ठीक है बच्चों, है ना। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण में क्या क्या आएगा, तो देखिएगा बच्चों, अब कुछ कुछ नई चीजें भी जुड़ती जाएंगी ना। तो का वर्ग किस में आता है बच्चों, कंठव्य में आता है। किस में आता है, का। तो पहले हो गया बच्चों का, खा, गा, घा, अंगा। क्या हो गया, अंगा। अब बच्चों इसमें एक और नया शब्द जोड़ने जा रहा है, एक नया वर्ण जोड़ने जा रहा है, जिसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग भी कैसे होते हैं, विसर्ग भी कहां से बोला जाता है, कंठ से। आहा, अतः, अतः, हा भी कहां से बोला, कंठ। तो एक और वर्ण आएगा हा। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, कंठव्य में कैसे हो गया, तो का, ख, ग, घ, विसर्ग और अंगा। का, ख, ग, घ, विसर्ग और अंगा और हा। याद रहेगा, ये कैसे हो गए, कैसे हो गए, कंठव्य। अब बच्चों स्वर को भी एक साथ रखेंगे। स्वर, स्वर में भी तो कुछ, स्वर में तो कंठव्य वाला नहीं बताया है। तो आ, बड़ा आ, आहा, ये किसमें आएगा, ये भी बच्चों किसमें आएगा, कंठव्य में आएगा। अब सब कुछ समरी हो रहा ना, स्वर व्यंजन सब एक साथ इसमें सेट कर रहे हैं। पहला हो गया, पहला लिस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा देखिएगा बच्चों, तो दूसरा क्या होता है, चा वर्ग आएगा बच्चों। तो चा वर्ग क्या बोलता है, एक सेकंड बच्चों,
देखते चलते हैं लाइन से। इसमें बच्चों स्पेशली आता है चा वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। तो क्या आएगा? चा, छ, जा, झा, इया। ये कैसे वर्ग आते हैं बच्चों? तो ये आते हैं तालव्य। कैसे वर्ग आते हैं? तालव्य। इसके अलावा बच्चों इसमें या और शा भी आएगा। क्या आएगा? या और शा। तो याद रखिएगा, या और शा। अलग अलग जगह आप लिखे, सब जगह एक जगह कर रहे हैं, या और शा आएगा। इसके अलावा बच्चों स्वर में क्या आएगा? ई, बड़ी ई और बड़ी ई आएगा। ठीक है। अब बच्चों मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में क्या आएगा बच्चों? री आएगा। मूर्धन्य री, री देखो जीभ ऊपर जा रही है, मुड़ रही है, री, री मूर्धन्य हो रहा है, री। ठीक है। ओष्ठव्य की बात करेंगे, जैसे ओष्ठव्य ओ, आओ, ओ, आओ, ऐसे ओष्ठव्य आ रहा, ओंठ का प्रयोग हो रहा, ओ, आओ, तो ओष्ठव्य में आएगा। तो आप इसमें आपको क्या याद रखना है? स्पेशली या और शा। स्पेशली आपको क्या याद रखना है? या और शा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगर आप मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में आपको पता है ता, था, है ना, धा, ड, ढ, अड़ा, ता, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है। दंतव्य की बात करते हैं बच्चों तो दंतव्य में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न, ला और शा। त, थ, द, ध, न। वापस से ध्यान से सुनिएगा, ला और शा, ला और सा। अलग अलग जगह लिखे हो, आपको बताए हैं ना, जब व्यंजन बताए तो उसमें बताए। अब सब एक साथ कर रहे हैं, ला और शा। ये क्या है? दंतव्य। अब ओष्ठव्य होगा। ओष्ठव्य में प, फ, ब, भ, म ऐसा बोलते हैं, है ना। तो प, फ, ब, भ, म ओष्ठव्य का प, फ, ब, भ, म। ठीक है। फिर क्या हो गया? ऊ, 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 ऊ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा बच्चों, मैं ओ, औ को भी क्यों नहीं लिख रहा हूं? ओष्ठव्य में आएगा, ओंठ का प्रयोग होगा, लेकिन कंठ के साथ ओंठ का प्रयोग होगा, है ना। अभी मैं जैसे बोला था ना, ओ किस में आएगा? ओंठ से बोल रहे हैं, ओंठ तो बोल रहे हैं, अब किसके साथ होगा? ओंठ के साथ साथ कंठ में। ऊ तो आप सामने से बोल जा रहा है, ऊ, ओ, आओ, कंठ भी जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगले वाले में क्या हो रहा है? कंठ के साथ क्या जुड़ रहा है? ओंठ जुड़ रहा है ना। तो आप जैसे कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, तो कंठ तालव्य को पहले देखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प, फ, ब, भ, म। फिर ऊ। कंठ तालव्य में बच्चों सिर्फ आएगा एक वर्ण, ए और ए। तो कंठ तालव्य में ए और ए। कंठ तालव्य में क्या आएगा बच्चों? ए और ए। ठीक है। कंठोष्ठ में आ जाओ, क्या आएगा? ओ और आओ। बोलोगे सर बाकी क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे सब खाली है? तो खाली ही रहेगा भाई। देखो मां तक तो वैसी खेल हो गया, या रा बस छूट गया है, ला शा हो गया है, शा हो गया, वाह छूटा हुआ तो अभी आएगा। अब कौन सा दिख रहा है आपको? दंतोष्ठ दिख रहा है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में बच्चों वा और फा आता है, वा और फा आता है। बच्चों ये वा और फा का चक्र ये है कि फा बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन फा भी आता है, फा, वा, फा।
दंतोष्ठ, क्या आ गया, व और फ। ठीक है, अब कौन सा आयोग वा है, तो आयोग वा में क्या आता है बच्चों, अंगा, आहा। बच्चों एक चीज और मेरे को बताने का मन कर रहा है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए ऐसे है कि एक कोई शिरो रेखा है, शिरो रेखा के ऊपर बिंदु है, तो क्या पढ़ते हैं, अंगा, मतलब अंग पढ़ते हैं। इधर हो तो अंगा, है ना, पंचमाक्षर होता है कायदे से ये। और ऐसे नीचे हो तो क्या पढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से शब्द ऐसे जैसे अखबार है और इधर हो पहले वर्ण हो तो क्या पढ़ते हैं, इसको नुक्ता, इसको क्या बोल देते हैं, नुक्ता, इसको क्या बोल देते हैं बताइए, इसको इसको उत्क्षिप्त बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, अभी इसमें और भी 2-3 चीज और बता देता हूं आपको। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। बच्चों अब अगर इसी शिरोरेख के ऊपर ऐसे हो जाए तो क्या होता है, अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो जाए बिंदु भी ना लगे और डॉट भी ना लगे, ये विदेशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। बताते हैं कैसे विदेशज शब्दों से, जैसे जैसे मान लो डॉक्टर, कॉपी, कैसे शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। ठीक है, अच्छा नुक्ता वर्ण की संख्या इसमें अभी आपको बताएंगे। तो क्या है, का है, खा है, गा है, जा है, फा है। ठीक है, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा सब। तो एक कौन सा हो गया, जीरो रेखा के ऊपर अगर अर्ध बिंदु, अर्ध चंद्रमा टाइप का है, ठीक है, और चंद्र बिंदु नहीं लगा है उसके पे, तो क्या कहलाएगा, ये विदेशा शब्द का प्रयोग कर, डॉक्टर हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब नासिक में बच्चे कौन से वर्ण आएंगे, तो सभी चीजों का 5वां नंबर अक्षर, अंगा, फिर इया, फिर अब बच्चों चाहो तो सब ना ये सब में हलंत कर दो या ऐसे ही रहने दो, सब में हलंत कर दो, ज्यादा अच्छा है। वर्ण तो अपने आप में वैसा होता है। ठीक है, अंगा हो गया, इया हो गया, फिर क्या हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। ठीक है, पूरे ये सब कैसे हैं, नासिक के हैं। कैसे हैं, नासिक के हैं। और इधर कौन सा आएगा, तो अंग, अंगा। ठीक है, नासिक से बोला गया। अब ताड़न जात है, तो ताड़न जात में बट्टो डा और अड़ा ऐसा ही आता है। अब कौन से वर्ण आ गए, नुक्ता, तो नुक्ता हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो कौन से आएंगे, का, खा, ग, ज, फ। इसको अलजीबा भी बोलते हैं, अलीजीबा, अलीजीबा। नुक्ता को क्या बोलते हैं, अलीजीबा, अलीजीबा। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी समरी हो गई। ये पूरे जितना आपने पढ़ा है सबको समरी को एक जगह रख दिया गया। बस इसमें 1-2 चीज मेरे को और मैं बता देता हूं। नोट करके लिख लो, बल्कि नोट करके, देखो नोट करके 2-3 बातें बता देते हैं। पहला, वत्स्यर वर्ण कौन कौन से आते हैं, नोट करके देखना बच्चों। मैंने क्या क्या बताया आपको, वत्स्य वर्ण में क्या बताया, मानसी बताओ।
इसमें बच्चों ना, ला, सा, क्या, ना, ला, सा, ज, रा। वर्ष में अभी तक आपको दो बताया था, ला और रा बताया था। अब क्या बता दिए, अब दोनों बता दिए, क्या, ना, ला, सा, ज, रा। ये कैसे हो गए, वर्ष से हो गए। ठीक है, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं बच्चों, या और वाह है। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, बताओ बच्चों, या और वाह, या और वाह। ठीक है, लुंठित और प्रकंपित कौन सा था, रा, ये बता चुका है। लुंठित और प्रकंपित रा था। पार्श्विक क्या था, ला। पार्श्विक क्या था, ला। बच्चों कुल मिला के ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है और हम प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। आप अपनी कॉपी से मिलाते रहेगा। 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को बताना है ना। हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित वर्ण नहीं है, संयोगित वर्ण नहीं है। तो बताइए, ए कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं। देखो क्या है, एक ए, एक औ, एक डा, एक ज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है, जा प्लस इया है कि नहीं है ना। क्या पूछा कि संयोजित वर्ण नहीं है। औ कैसे लिखते हैं, ओ धन आ। ए कैसे लिखते हैं, ए धन आ, ए। और डा कैसे लिखते हैं, तो डा तो खुद ऐसा होता है और आ होता है, बस, है ना। यानी ये अपने आप में क्या है, सिर्फ क्या है बच्चों, व्यंजन है। सिर्फ क्या है, व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। यानी कि संयोजित वर्ण कौन सा नहीं है, डा। क्लियर हुआ, है ना। पीवाईक्यू पूरे क्वेश्चन बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये सब आए हुए प्रश्न वही करा रहा हूं बच्चों। राम शब्द में कितने वर्ण होते हैं, मैंने अभी जैसे बताया था, अभी हमने किया था कर्म में, तो राम में कितने होंगे, तो देखो रा, मा, ये क्या कहलाएगा, राम। क्या कहलाया, राम। कितने वर्ण होंगे, 4। कितने वर्ण होंगे, 4। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक मतलब क्या होते हैं, हाँ, तो कितने हैं अनुनासिक वर्णों की संख्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कैसे होती है। हमने कोई हिंदी में अनुनासिक वर्ण आपको बताया क्या, नहीं बताया, तो कितनी होती है, एक भी नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। फिर क्या, मौखिक स्वर कौन सा है, मौखिक स्वर बोले तो क्या है, उ, औ, ए, पहले समझो। फिर आ, बड़ा आ, ई, छतरी, ऋषि, लिरी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको याद रखो, मैंने जब बताया था जीव के प्रयोग के आधार पे 3 तरीके के स्वर बताए थे। क्या क्या बताया था, एक अग्र स्वर बताया था, एक मध्य स्वर बताया, और एक, तो सबसे मूल स्वर कौन सा होता है, आ। सबसे मूल क्या था, एकदम आ। और फिर उसमें क्या होगा, अगर 3 ऑप्शन दिए तो आ किसमें दिख रहा है, इसमें, तो आ, बड़ा आ, बड़ी, छोटी ई। ये कैसे स्वर है, मूल स्वर में सिर्फ आ आता है। मतलब मूल स्वर में सिर्फ आ आएगा, आ से जुड़े हुए क्या, आ और आ बड़ा है। अब ये मौखिक में सिर्फ इसका प्रयोग करते जिसमें मुख से हवा निकलती है, सिर्फ बातचीत होती है। मौखिक स्वर में क्या आता है, आ, बड़ा आ और री। क्लियर हुआ, नहीं, मतलब मौखिक स्वर में, हाँ, मतलब ये है कि जो बेसिक स्वर होते हैं सभी आते हैं। ऑप्शन के हिसाब से यही है। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है,
जो नाक से बोला जाता है ना, नासिक के व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है या जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अंगा, अंगा कहां से निकल रही है? नाक से निकल रही है, तो क्या कहलाएगा ये? नासिक व्यंजन। मुंह से, मुख से निकल रहा है क्या? मुख से तो क्या निकलता है? आ, का, खा, समझ गए। अब निम्नलिखित स्वर में कंठ तालव्य स्वर, अभी मैंने बताया ना कंठ और तालु का प्रयोग करते हुए, क्या है, कौन कौन से हैं? ए और ऐ। देखो अभी अभी देखो, अभी ये कंठ तालव्य वर्ण बताया ना, अभी देखो ए और ऐ, कंठ तालव्य बताया, कंठ तालव्य ए और ऐ। तो कंठ तालव्य कौन सा होगा? ए, और कंठ तालव्य क्या होगा? ए और ऐ। ठीक है। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? जैसे सन्निकट, एक उदाहरण क्या है? सन्निकट, एक व्यंजन उसी व्यंजन के साथ हो रहा है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयोजित व्यंजन बोलते हैं, संयोग द्वित्व बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, ईषत् बोलते हैं, संयोग द्वितत्व बोलते हैं। इसको एक और हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? युग्मक दिया है। युग्मक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? देखिए, युग्मक व्यंजन। युग्मक ध्वनि दिख रही है? प्रसन्न, प्रफुल्ल, अक्षुण, कच्चा, तो कैसा है ये? युग्मक। इसको और एक चीज और क्या बोल देंगे? संयोग द्वित्व। ठीक है बच्चों, देखो अब आपको देखो नोट्स मैंने जितना डीप हो सकता है बनाया, क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं कोई अपडेट होता तो ऐसे अपडेट करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जहां तक आप देख पा रहे हैं, तो निम्नलिखित व्यंजन में अघोष, उष्म और महाप्राण कौन सा है? तो अघोष किसको बोलते हैं? जो शुरू के 2 वर्ण वाले होते हैं। और सघोष किसको बोलते हैं? जो 3 वर्ण वाले होते हैं। ठीक है, अघोष में और कौन आते हैं? या, रा, ला, वा आते हैं, और क्या आता है? हा आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि अघोष भी है, ऊष्म भी है और महाप्राण भी है। महाप्राण मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ठीक है, तो इसमें अभी इसमें अगर देखोगे तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ण दिख रहा है? शिव शाह ऐसा वर्ण दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? शाह, जो कैसा है? ऊष्म है, और हवा क्या निकल रही है? बाहर निकली। मां कैसा है वर्ण है? मां, मां सघोष है, पहली चीज तो गलत हो गया। और फिर अनुनासिक भी है, पंचमाक्षर है ना, तो मां तो नहीं होगा। दा देखो, दा, दा अघोष है कि सघोष है? सघोष है ना। अरे अघोष पूछा है तो क्या होगा? दा भी नहीं होगा। बा सघोष है कि अघोष है? अघोष है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा शाह। अब देखिए निम्नलिखित में लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर मतलब बच्चों जिनके उच्चारण में किसी अन्य मात्रा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जिनके लिए किसी और चीज का नहीं प्रयोग करना पड़ता। जैसे लघु स्वर आ, ई, उ बताया मैंने, लघु स्वर बताया। ये कैसे स्वर है बच्चों? लघु स्वर। इनमें आ जुड़ा तो क्या हो गया? बड़ा आ। इनमें ई जुड़ा तो क्या हो गया? बड़ी ई। दीर्घ स्वर हो गया बच्चों। इनमें उ जुड़ गया तो क्या हो गया? बड़ा उ। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। और ये क्या कहलाते हैं? लघु स्वर। री, ऋषि तो पूरा स्वतंत्र है ना, तो री क्या है? री क्या है? लघु स्वर। क्या है? लघु स्वर। तो री क्या होगा? लघु स्वर। फिर विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है बच्चों? दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। अभी मैंने बताया था विसर्ग और हा कंठ से संबंधित है, कंठव्य। कैसे है? कंठव्य। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन करते चलेंगे, सब और क्लियर हो जाएगा। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? मूल स्वरों की संख्या 4। आ, ई। ठीक है, मूल स्वर। क्यों बोलते हैं मूल स्वर? सुनिए,
अब बताओ, आपको याद है मैंने गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि ये सब बताया था, तो आ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। और बड़ा आ और बड़ा ई के मिलने बड़ा आ और बड़ी ई के मिलने से क्या बनता है? ए, है ना। फिर तो संयोग चालू होगा, ई और आ के मिलने से क्या बनता है? या मिलेगा। जब संधि पढ़ाएंगे तो मूल रूप से क्या है? 4। और इन सब के फिर आपस के संयोग से अलग अलग वर्ण, इसलिए मूल स्वर किसको कितने हमारे पास? 4 हैं। कितने हैं? 4। अच्छा, अब क्या है बच्चों, हिंदी में स्पष्ट स्वर कौन से हैं? ये थोड़ा सा डाउटेबल है। ये डाउटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने स्वर को 3 तरीके से देखा था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अग्र स्वर में क्या आता है? ई, बड़ी ई, ए, ठीक है। पश्च स्वर में क्या आता है बच्चों? तो पश्च स्वर में क्या था? बड़ा आ, ऊ। अरे पश्च स्वर याद करो, मैंने बताया था, ये देखो याद करने का तरीका बताया था। ये डाउट है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो, पहले जीभ के आधार पे क्या होता है बच्चों? पहले ध्यान दो इधर, अग्र स्वर क्या होता है? पहला अग्र स्वर, फिर दूसरा क्या होता है? मध्य स्वर, और तीसरा क्या होता है? पश्च स्वर, है ना। पश्च स्वर। अब देखो पश्च स्वर को हम कैसे बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि मध्य स्वर को आप हमेशा आ मानना, है ना। जो पश्च होगा उसको 3 मानना। तो 3 कैसे लिखते हैं? 3 ऐसे लिखते हैं, उसमें बड़ा आ जोड़ दो, फिर 3 लिख दो, ऊ जोड़ दो, फिर 3 लिख दो, बड़ा ऊ जोड़ दो। याद करो, ऐसे बताया था, ठीक है। फिर 3 जोड़ दो, क्या आएगा? ओ। फिर 3 जोड़ दो, क्या आएगा? अ। यानी अग्र स्वर कौन सा जो बच गया वो अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर कौन कौन सा है? तो देखोगे इसमें ई है, बड़ी ई है, ए है ना, अ है। ये कैसे स्वर कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। कैसे स्वर कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाते हैं। और बस क्या क्या? री। ये सब कैसे स्वर हैं? अग्र स्वर है। कैसे स्वर है? अग्र स्वर। तो बच्चों ये बताओ हिंदी में स्पष्ट स्वर कौन कौन से हैं? तो स्पष्ट स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। ये जो होगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? डी आंसर होगा। डी आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर गलत है, ये आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हमने ऑपरेशन कर दिया भाई, बता दिया सामने कैसे कैसे होते हैं। अब इसमें अग्र बोले तो अग्र, मध्य बोले तो मध्य, और पश्च बोले तो पश्च। पश्च स्वर क्या होगा? ऊ, बड़ा ऊ और ओ। बच्चों एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया है अनुस्वार का प्रयोग कब होता है। याद रखो मैंने आपको बताया है कि कभी भी स्वरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ अंगा ए अपने आप में एक वर्ण है, इसलिए उसके बाद हमेशा अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? अक्सर व्यंजन के साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें प्रश्न बोला अनुस्वार है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन, है ना। और वो स्वर और व्यंजन के बीच की क्या है? कड़ी है, ऐसी बताया। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? ह, म, र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही है। अब देखो इसमें एक तरफ हा बोल दिया तो हा किसमें होगा? कंठव्य। मा बोल दिया तो किसमें होगा? नासिक्य। और रा बोल दिया तो किसमें होगा? रा कैसा वर्ण है? एक अंतस्थ व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है? वर्ष व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है? प्रकंपित व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है? लुंठित व्यंजन है। बताया ना ये अभी, ठीक है। तो इसमें हा क्या हो गया? हा क्या हो गया? कंठव्य। मां क्या हो गया? ओष्ठव्य। वा क्या हो गया? दंतोष्ठव्य। एकदम सही है। और रा क्या हो गया? तो मूर्धन्य है, बिल्कुल है। कैसे? रा, जीभ मुड़ रही है, तालू में रख के मुड़ रही, मूर्धन्य लिखा है, ल और र, है ना, लिखा है कि नहीं? प्रकंपित। देखो एक बार देखो, वत्स जो भी वर्ण होते हैं ना, वत्स उनमें प्रयोग होता है, जीभ मुड़ती है तो मूर्धन्य कहलाता है। लिखा है रा का शब्द, जब आपको मैंने बताया
ला को लुंठित बोले थे, नहीं रा रा राम में जो रा होता है वो लुंठित और प्रकंपित कहलाता है। ला को पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक। टैली करोगे, रा दिखा, रा देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। भाई अपने आप ही के नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अरे आप प्रकंपित मत देखो, रा को हम कैसे बोलते हैं और रा को क्या, रा के लिए क्या यूज करते हैं, क्या? अरे यार मुद्दे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर, तो वो बात नहीं कर रहे हो। कहां लिखा? हाँ, वर्ष लुंठित वर्ण प्रकंपित, यहीं पे और लिखो। ये नहीं, कहीं तो लिखा होगा। अच्छा इसमें लिखा है, रा को लिख दो मूर्धन्य, रा के बगल में ऐड करो मूर्धन्य, बी आंसर होगा, सही है। नासिक की कौन सा होता है बच्चों? नासिक के कौन सा होता है? तो नासिक के पांचवां वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? पांचवां वर्ण होता है। अच्छा मैं आपको अगर नहीं लिखाया हूं तो एक चीज अपडेट कर दीजिए, देखो या रा ला व, इसके बारे में बता रहे हैं, या रा ला व, ठीक है। या पे बच्चों आप लिख दो तालव्य, क्या लिख दो? तालव्य। रा में लिख दो वत्स्य या मूर्धन्य, मसूड़े का प्रयोग होता है मूर्धन्य। ला में लिख दो वत्स्य, और क्या होगा बच्चों इसी को, और ला को और क्या बोलते हैं? तो पार्श्विक, क्या बोलते हैं? पार्श्विक, ठीक है। वा में कह दो दंतोष्ठ, दांत और ओंठ, ठीक है। ये लिख लो, ऐड कर लो कहीं अगर छूटा होगा तो। या कैसा है? तालव्य है। और या और अगर देखा जाए तो वैसे रूप में किस तरीके से है? या अर्ध स्वर है, बिल्कुल। और बच्चों मैंने आप यहां पे जैसे रा को मूर्धन्य कहां बताया है? बताया वही तो, देखो मैं बताया था, वही तो सोच रहा हूं मैं एक जगह बताया हूं, आप वहां नोट नहीं किए, देखो यहां पे बताया, मुझे याद आ गया। यहां पे एक और होगा बच्चों, ये रा, इसको रा करो, रा लिख लो, अपडेट कर लो। और रा, और एक चीज और अपडेट करो, खटकोड़ वाला शा, रा और शा, और अपडेट कर लो, ठीक है। रा और शा किससे बोलते हैं? मूर्धन्य। ला, अगर ला को बोलेंगे तो ला कैसा है बच्चों? दंतव्य। ला कैसा है? दंतव्य। या कैसा है? तालव्य। या कैसा है? तालव्य। रा कैसा है? मूर्धन्य। ला कैसा है? दंतव्य। ला ला दंतव्य। वा कैसा है? दंतोष्ठ्य। और अपडेट कराते हैं, और अपडेट, और ये या तालव्य, रा मूर्धन्य, ला पार्श्विक हो गया, दंतव्य, दंतव्य, व दंतोष्ठ्य। अपडेट कर लो, जितना अपडेट कर सकते हो अपडेट कर लो, एक एक छोटा छोटा चीज भी अपने को बनना चाहिए। अगले तरफ बढ़ो, नासिक के व्यंजन तो आपको बन जाएगा। चा व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है बच्चों? के टी, टी बोले तो तालु, चा वर्ग है ना, टीएम, केटीएम। चीट कोड बताया आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो, निम्नलिखित में वृत्तमुखी, बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया, वृत्तमुखी होगा इसमें, वृत्तमुखी स्वर है ऊ, है कि नहीं? वृत्त बन रहा, ऊ, बड़ा ऊ। अच्छा ओ कैसा वर्ण है? ओंठ का तो प्रयोग हो रहा है, कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य अभी लिखा है अभी। तो बच्चों जब भी आपको कभी भी कुछ भी पेपर में आएगा तो सब आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, रिवीजन के तौर पे ये जो चार्ट है अत्यंत ही महत्वपूर्ण चार्ट, पूरी समरी है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक समरी दूंगा, है ना। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चार्ट है बच्चों, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए।
और ये याद होना चाहिए पूरा, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, तब जाके एक एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन बनाने के दौरान कुछ और चीज मिलती है तो इसको और ऐड ऑन कर लो इसी चार्ट को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोग को, बन जाएगा हिंदी का इस सब सेगमेंट में, ठीक है। निम्नलिखित में वृत्तमुखी कौन सा है, वो आयोग वह वर्ण कौन सा है बच्चों, तो अंगा और अहा। द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो अड़ा और डा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य फिर कौन सा होता है बच्चों, टा वर्ग का समुदाय। कौन सा, टा वर्ग। टा वर्ग में क्या आता है, ढा। फटाफट करते हैं अब तो आप बेसिक समझ गए। महाप्राण व्यंजन किसको बोलते हैं बच्चों, हाँ पहला महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण बोलते हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, ठीक है। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है बच्चों, तो कैसे हैं, तालव्य हैं। कैसे पता चला, फिर चार्ट देखो, चार्ट में बना है, अरे बनाया तो है, चार्ट को सामने रखना है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि आज जाके आज का होमवर्क है, सबसे पहले A4 शीट में स्केच पेन से चार्ट बना के आप ना क्या करना, वॉल में पहली चीज पढ़ने के लिए जहां भी आपकी दीवार होगी, वॉल पे एक ना पेस्टिंग टाइप का कुछ, लकड़ी टाइप का कुछ चिपका देना, उस लकड़ी टाइप का या नहीं तो कुछ भी। फिर उसमें एक थर्माकोल लगा देना, क्या, थर्माकोल। उस थर्माकोल में हर एक हफ्ते में चीजें अपडेट किया करो, जिस हफ्ते जो पढ़ रहे हो उस हफ्ते की पेस्टिंग करते चलो, व्हाइट पेज लगा के पेस्टिंग करते चलो, है ना, आपको करना होगा। और 3 थर्माकोल लगाना, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये 3। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, आप पता नहीं कैसे पढ़ते होगे, उत्साह आपका है कि नहीं है वो आप देख लेना। और एक टेबल रखना, टेबल ऐसे रखना, टेबल में एक बिछाना पॉलीथीन, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होनी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में वर्ल्ड मैप होना चाहिए एक साइड, और एक साइड होना चाहिए इंडिया का मैप उसी टेबल में, कि जब भी आप टेबल से आप कुछ भी बुक भी हटाओ तो आपको क्या दिखे, इंडिया का मैप दिखे। तो अगर आपको कुछ पढ़ रहे हो तो तुरंत देखना, तो तुरंत हटा के साइड हटा के इंडिया का मैप देख लिए, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मोबाइल सर्च नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल देखो तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको अपने दिमाग के साथ संतुलित करके रखना है। बच्चों ई और ई किस प्रकार के वर्ण है, बिल्कुल बन जाएगा, आपको दिखा तालव्य, है ना। बाकी के जितने प्रश्न हैं बच्चों, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में कंठस्थ व्यंजन कौन है, तो कंठस्थ कौन सा है, गा है। प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर त्रिमासिक होते हैं, जैसे राम 3 मात्रा है ना, ठीक है। ओम, ओम को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, त्रिमात्रिक, तो त्रिमात्रिक है, ठीक है। त्रिमात्रिक जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। पंचमाक्षर आपको पता है बच्चों कौन सा पंचमाक्षर, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ लियो आप लोग। ऊ किस प्रकार का वर्ण है, तो बच्चों अभी ऊ पश्च वर्ण है ना, ऊ बड़ा ओ कैसे वर्ण है, पश्च वर्ण है। अब आगे देखोगे पा किस प्रकार का व्यंजन, तो पा में क्या हो रहा है, ओठ बंद हो जा रहा है, ओष्ठव्य है ना। कहां पे क्या दिया है, स्पर्श, हाँ देखो इस व्यंजन पूछा तो स्पर्श व्यंजन है। फिर ऊष्म व्यंजन, हा क्या है, ऊष्म व्यंजन। और कौन है ऊष्म व्यंजन, तो शा खा सा, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रथम 2 व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, अघोष, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, याद रखना मैंने आपको लिखा है, छोटा छोटा चीज मैंने करा दिया है, ये एकदम इजी है, आप कर लीजिएगा, आपके नोट्स में पूरा मिलेगा। कल 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया, आप प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा। ज्यादा होगा तो यूट्यूब में हमारा वैसे ही डलने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज सब चीज की डलने वाली है, लाइन से सब डलेगा। अब अगले 4 महीने तक प्रैक्टिस क्वेश्चन डलेगा उसमें, तो आप कंटिन्यू वहां से देखते चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। वर्णमाला पूरी तरीके से समाप्त हुआ, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा हिस्सा बता दिए। हिंदी भाषा और वर्णमाला समाप्त हुआ। कल से हम या तो समुच्चारित शब्द देखेंगे, है ना, और समुच्चारित शब्द के बाद फिर वो देखेंगे, संधि देखेंगे, क्योंकि वर्ण से ही क्या बना है, संधि। क्लास 1 को रिलेट करो, क्लास 1 में मैंने बताया था ना, वर्ण से ही मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं,
संधि। ठीक है बच्चों।